यह कहानी केवल पौधे लगाने की नहीं है। ये कहानी है प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य की, अपने पूर्वजों की स्मृति की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य बनाने की। ग्राम घिनोई स्थित मोक्षधाम परिसर में स्वर्गीय श्रीमती सुंदरी देवी की पावन स्मृति में समस्त बूढ़ा बागड़ा परिवार तथा मोक्षधाम वृक्षारोपण समिति द्वारा इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। हमारा उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था, बल्कि उन्हें बड़े वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना भी था। पहले मोक्षधाम परिसर का निरीक्षण किया गया। कहाँ अधिक छाया की आवश्यकता है, कहाँ बिजली की लाइनें गुजर रही हैं और किन स्थानों पर बड़े वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पौधों की जगह निर्धारित की गई। पौधों के बीच उचित दूरी रखी गई ताकि भविष्य में उनकी जड़ें और शाखाएं अच्छी तरह फैल सकें। राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु को ध्यान में रखते हुए ऐसे पौधों का चयन किया गया जो कम पानी में भी जीवित रह सके और भविष्य में अच्छी छाया प्रदान करें। इस अभियान में कचनार, सिरस, बरगद, गूलर, नीम, पिलखन, गुलमोहर, अशोक, शीशम, करंज, अम्लतास, कैसिया और बालम खीरा जैसे पौधों को शामिल किया गया। अधिकांश पौधे लगभग 10 फीट ऊंचे और करीब 1.5 वर्ष की आयु के थे, ताकि उनके जीवित रहने और तेजी से बढ़ने की संभावना अधिक रहे। गड्ढों की खुदाई पौधारोपण से पहले लगभग 70 गड्ढे तैयार किए गए। प्रत्येक गड्ढे को पौधे की जड़ों के फैलाव के अनुसार पर्याप्त चौड़ा और गहरा रखा गया। गड्ढों की खुदाई पहले से करने का उद्देश्य था कि मिट्टी को धूप और हवा मिल सके तथा उसमें मौजूद हानिकारक कीटों और फफूंद का प्रभाव कम हो। गड्ढों से निकली मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई गई। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और पौधे को शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पौधे लगाते समय ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग भी किया गया, ताकि जड़ों को मिट्टी से फैलने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। दीमक और भूमिगत कीटों से प्रारंभिक सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचार भी किया गया। पौधा लगाते समय उसकी पॉली बैग या थैली को सावधानी पूर्वक हटाया गया, ताकि जड़ों के चारों ओर लगी मिट्टी न टूटे। पौधे को गड्ढे के ठीक बीच में सीधा रखा गया। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पौधे का तना मिट्टी में बहुत अधिक गहरा न दबे और उसकी पुरानी मिट्टी का स्तर जमीन के लगभग बराबर रहे। इसके बाद गड्ढे को खाद मिली मिट्टी से धीरे धीरे भरा गया और पैरों से हल्का दबाया गया, ताकि जड़ों के पास हवा की खाली जगह न रहे। पहली सिंचाई पौधा लगाने के तुरंत बाद पर्याप्त मात्रा में पानी दिया गया। पहली सिंचाई का उद्देश्य केवल नमी देना नहीं, बल्कि मिट्टी को जड़ों के चारों ओर अच्छी तरह बैठाना भी था। प्रत्येक पौधे के चारों ओर थाला बनाया गया, ताकि पानी बहकर दूर न जाए और सीधे जड़ क्षेत्र तक पहुंचे। नियमित और नियंत्रित मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप सिंचाई व्यवस्था बनाई गई। सबसे पहले ट्रैक्टर की सहायता से चारों ओर नालियां तैयार की गईं। इन नालियों में मुख्य और सहायक पाइप बिछाए गए। प्रत्येक पौधे तक 8 लीटर प्रति घंटा क्षमता वाले ड्रिपर पहुंचाए गए, ताकि पानी धीरे धीरे जड़ों के आसपास की मिट्टी में समा सके। ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत होती है और प्रत्येक पौधे को आवश्यकता के अनुसार नमी मिलती रहती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए वीड मैट पौधों के आसपास खरपतवार उगने से रोकने और मिट्टी की नमी सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पौधे के चारों ओर वीड मैट लगाया गया। वीड मैट सूर्य की तेज गर्मी से मिट्टी को बचाता है, पानी के वाष्पीकरण को कम करता है और खरपतवारों को पौधे के पोषक तत्व लेने से रोकता है। इससे पौधों की देखभाल आसान होती है और पानी की बचत भी होती है। जाली, तारबंदी और सूचना पट्ट की व्यवस्था मोक्षधाम परिसर के जिन हिस्सों में चारदीवारी नहीं थी, वहां पौधों की सुरक्षा के लिए मजबूत जाली और तारबंदी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गाय, बकरी और अन्य पशुओं को पौधों तक पहुंचने से रोकना था, ताकि नए लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें और बिना किसी नुकसान के विकसित हो सकें। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के पास एक स्पष्ट सूचना पट्ट भी लगाया गया। इस सूचना पट्ट के माध्यम से सभी ग्रामवासियों और आगंतुकों से पौधों की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई तथा यह चेतावनी दी गई
कि जानबूझकर पौधों, जाली, तारबंदी या अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी को भयभीत करना नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से तैयार किए गए इस हरित परिसर की रक्षा करना है।